अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। इस वीडियो में मैं आपसे के साथ काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगी, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। चले शुरू करते हैं। यहाँ मैंने चीज़ें ऊपर लिख दी हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्याज है, बादियान के फूल, दालचीनी, इलायची और अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली है। ये 250 ग्राम चिकन था ब्रेस्ट का, और साथ में ये है दाल 200 ग्राम दाल चना यूज़ करेंगे, और इसे आपने धो के 5-6 घंटे भिगो के रख देना है, ये ज़रूरी है। ओके, तो ये देखें, ये मैंने आलमोस्ट 6 से 7 घंटे भिगो के रखी थी दाल। अब इसे पैन में डाल देंगे, और साथ ही जो चिकन ब्रेस्ट मैंने यूज़ किया है उसे आप पीसीस में काट के, तो वो मैं अंदर डाल दूँगी। साथ में ये जाएगी, और साथ में अब हम डालते हैं जो यही चीज़ें इसमें जाएंगी। ये है एक प्याज, एक नॉर्मल साइज़ का प्याज ले लें, वो डाल दें। और ये ज़रूरी है इस कबाब में डालने के लिए। ये ग्रीन चिली मैं डाल रही हूँ। ये बादियान के फूल, मेरे पास तो पत्ते उसके टूट गए थे, बहरहाल 2 फूल आप डाल दें। दालचीनी, इलायची के 2 पीस डाल दें, इससे चिकन की जो स्मेल है वो नहीं आती, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना लें या फिर चॉप करके वो अंदर डाल दें। तो ये सारी चीज़ें ही हैं जो आपने बॉईल करते हुए इसमें डालनी है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी को डालते हुए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ज़्यादा ना हो उसका। ये मैं नमक डाल रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 थे टीस्पून। बाद में ये चेक कर सकते हैं, अभी थोड़ा भी आप डाल लें तो ठीक है। ये रेड चिली और चिली फ्लेक्स डालूँगी 1 टेबल स्पून, और ये बाद में मैं चेक करके और भी डालूँगी। अब पानी डालते हैं। पानी डालते हुए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, ज़्यादा ना हो। कम हो तो बाद में जो गर्म पानी हम ऐड और कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो गया तो आपकी जो दाल है वो बहुत ज़्यादा गल जाएगी, और जिससे ओवर कुक होने की वजह से आपका जो सारा मसाला है कबाब का वो रनी होगा, तो बिल्कुल आपके कबाब ठीक नहीं बनेंगे। अब ये मैं डाल रही हूँ धनिया। तो ये क्रश किए हुए के बिना डालें तो ठीक है, बॉइलिंग में ज़रा बॉईल हो जाता है, अच्छा फ्लेवर आता है इससे कबाब में। तो अब हम इसे बॉईल होने देंगे। दाल 6-7 घंटे जो भिगो के रखी है, उसका फ़ायदा ये होगा कि दाल जो है वो बहुत जल्दी गल जाएगी इसमें। तो पानी इतना ही आप इसमें रखें कि वो आपका जो सारा मिक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा डिप हो जाए, तो उसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकने दें। इन केस जब आप चेक करें आपको लगे कि अभी दाल आपकी बहुत ज़्यादा कच्ची है, तब आप इसे गर्म पानी थोड़ा सा और डाल लें। उससे कोई टेस्ट पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने शुरू में जब पानी डालना है तो ज़्यादा की तरफ नहीं जाना, कम की तरफ जाना है। उससे ये है कि ज़्यादा हो जाए तो हम उसे निकाल नहीं सकते, मगर कम हो तो हम और डाल सकते हैं। तो अब ये देखें, दाल में मैं चेक कर रही हूँ तो मुझे लगी कि अभी थोड़ा थोड़ा है उसमें, प्रॉपर नहीं उसकी अभी कुक हुई। तो अभी पानी भी था, लेकिन ये इसी में हो जाएगी। ये देखिए, अब ये आलमोस्ट जो है पानी ड्राई हो रहा है। तो इस जगह पे जब आप पहुँचें, आपका पानी ड्राई होने वाला हो या हो जाए, तो आपने जो भी खड़े मसाले उसमें डाले थे वो निकाल लें, क्योंकि उनकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। उसका फ्लेवर ऑलरेडी इसमें आ गया है। तो ये मैं अंदर से बादियान के फूल, दालचीनी, इलायची जो मैंने डाली है वो मैं निकाल लूँगी। अब बट सारा हो गया था पानी ड्राई। अब मैंने इसे तकरीबन 10-15 मिनट रखा था, ताकि बहुत ज़्यादा गर्म था, थोड़ा ठंडा हो जाए तो चॉपर में डाल के इसे चॉप करूँगी। इधर मैं आपको एक टिप बताना चाहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके कबाब रेशेदार बने, तो आप चिकन को चॉप ना करें, चिकन के पीस उसमें से अलग करके उसे अलग से कूट लें, ओके, या फिर उसके रेशे जो हैं वो अलग कर लें फोक के साथ या किसी भी चीज़ के साथ। सिर्फ दाल को ग्राइंड इसमें चॉप कर लें, और बाद में जब दाल चॉप हो जाए तो आप उसमें चॉपर के में से जब निकालें तब उसमें चिकन ऐड कर लें। एक ये तरीका है, वरना मैं तो दोनों को एक साथ ही कर लेती हूँ, टाइम भी बच जाता है और कबाब भी ठीक बनते हैं। इससे अगर आप दोनों चीज़ें एक साथ करते हैं तो कबाब जो हैं वो रेशेदार नहीं बनते, लेकिन मज़े के बहुत होते हैं, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। तो ये भी परफेक्ट वे है, मार्केट में इस तरह से ही मिल जाते हैं कबाब आप जब उधर से ख़रीदते हैं। ये अब मैंने टेस्ट किया था मसाला, तो मुझे लगा कि थोड़े चिली जो है वो कम है, तो नमक भी मुझे थोड़ा सा कम लगा। तो ये मैं अब उसमें चीज़ें डाल रही हूँ। ये मैंने 1 टीस्पून और डाली है चिली फ्लेक्स की, और रेड चिली पाउडर की भी, और साथ में ग्राइंड हुआ हुआ धनिया डाला है। अब ये मैं फ्रेश जो धनिया है वो भी डालूँगी, और ग्रीन चिली से बारीक बारीक पीसेस में काट के वो भी डाल दें। ये आपने इसी जगह पर डालना, चॉप करते हुए नहीं डालना। तो जब आप मिक्स करेंगे तब आप डालेंगे। देखिए, अभी मिक्सचर जो है थोड़ा थोड़ा गर्म है, और साथ में मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, और ये रनी नहीं है। ये देखें, इसका टेक्सचर जो है वो बहुत परफेक्ट है। अब इस जगह पे आप 2 अंडे
डाल सकते हैं। अंडे डालने का सबसे जो मेन रीज़न है वो यही है कि जब आप फ्राई करना है शुरू करेंगे तो आपको तब कबाब को अंडे में डिप करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये बहुत टेंशन वाली बात बन जाती है, कभी अंडा नहीं होता घर पे और कभी जो है आप भूल जाते हैं वो मतलब डिप करें और बाद में अंडे को सेव करें, तो ये थोड़ा उससे बचने के लिए अंदर ही डाल लें तो ये सबसे बेस्ट है। तो अगर आपको लगे कि आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा रनी है, थोड़ा स्टिकी नहीं है, तो आप अंडे को सिर्फ उसकी जो है ये वाइट वाला एरिया अलग कर लें, वाइट वाला सारा ये, और उसके बाद सिर्फ येलो डालें पार्ट। तो मैंने एक तो फुल डाला था एग और एक को मैंने दूसरे की सिर्फ जर्दी डाली है। तो बहरहाल ये मैंने डाल दी हैं। इन केस अगर आपका अंडे डालने के बाद भी आपका जो पेस्ट है वो ऐसा नहीं है कि उससे कबाब बन सकें, तो आप उसमें या तो आप उसे फ्रिज में रख दें, फ्रीज़र में 10-15 मिनट के लिए, एक तो ये तरीका है। और अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो आप उसमें बेसन डाल लें, थोड़ा सा बेसन को फ्राई कर लें, जैसे भून लेते हैं ना, वो करके इसमें मिक्स कर लें तो परफेक्ट हो जाएगा। तो इधर मेरा तो ठीक बन गया था। तो वो टिप है, इन केस कि अगर आप अंडे डालने से कभी ऐसा हो जाता है कि जो पेस्ट हमने बनाया है वो थोड़ा रनी होता है, उससे कबाब परफेक्ट नहीं बनते, तो तब आप वो डाल सकते हैं। उससे ज़्यादा फ्लेवर चेंज नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नॉर्मल ही कि आपके कबाब बन जाए। ये आपको मैं कबाब बना के दिखा रही हूँ कि आपने इसका बॉल बनाना है, हाथ धो के उसमें आपने ऑयल लगा लेना है। और ये देखें, इस ऐसे ऐसे जब गोल आपका बॉल बन जाएगा तो इसे बस फिंगर से प्रेस कर देना, तो ये परफेक्ट गोल जो है आपकी एक टिक्की की शक्ल में बन जाएगा कबाब। ये देखें कैसे मज़े के परफेक्ट बन गए हैं। इसी तरह आपने सारे बनाने लें। अगर आपको लगे कि थोड़ा स्टिकी हो रहा है तो और ऑयल लगा लें हाथ पे, तो सारे बनाते जाएं। ये नीचे प्लेट में मैंने प्लास्टिक डाला था, इससे ये होगा कि जब आप फ्रीज़ के इसे रखेंगे फ्रीज़ करने के लिए तो ये चिपकेंगे नहीं, ईजीली आप रिमूव कर लेंगे। यहाँ आपको मैं 2 तरह से बनाना सिखाऊंगी। एक तो मैं आपको ये फ़ौरन जो है फ्रेश कबाब ये भी फ्राई करके बताऊंगी कि ये बिल्कुल नहीं चिपका, बिल्कुल ठीक बना है। और दूसरा फ्रीज़ होने के बाद जो है वो भी फ्राई करके दिखाऊंगी कि कैसे परफेक्ट बने हैं। ये देखें, ये एक लेयर मेरी रेडी हो गई थी, फिर मैंने एक और प्लास्टिक का पीस रखा और ये मेरे तरीके चेक करें आप। और ये देखें, अब ये दूसरा भी रेडी। इससे परफेक्ट गोल बनते हैं, आपको किसी भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपका जो पेड़ा है छोटा सा वो गोल होना चाहिए, तो कबाब आपका खुद ही गोल बन जाएगा। ये देखिए, अंडा डालने से स्मेल नहीं आती, लेकिन अंडा डालने का फ़ायदा है, आपको बाद में उसे डिप करके फ्राई करना नहीं पड़ता। तो फ़ौरन आप फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लें। तो जब आप ये सारे आपके रेडी हो जाएं तो जब आप फ्रीज़र में रखेंगे तो आप ऑलमोस्ट इसे, वो मैं आपको आगे तरीका जाके बताऊंगी, तो 2-3 मंथ के लिए आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने बिल्कुल फ्रेश जो भी मैंने बनाए हैं उसी में से निकाल के मैंने फ्राई पैन में डाले हैं, बिल्कुल अंडे में डिप नहीं किया मैंने। ऐसे ये देखें, बिल्कुल नीचे भी नहीं चिपके थे, लेकिन आपने कोशिश करनी है ऑयल गर्म हो उसमें डालें, और जब साइड चेंज करें तो नीचे से उसे एक दफ़ा सेपरेट कर लें। अब ये देखें, ये मैंने एक रात के लिए रख दिए थे तो फ्रीज़ हो गए हैं। अब मैं इसमें से 3 तो सेपरेट निकाल लूँगी, वो मैं अभी फ्राई करके दिखाऊंगी आपको, फ्रीज़ हुए भी एक बार, कि बिल्कुल भी जो हैं वो आपको अंडे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और दूसरा विदाउट जो है डायरेक्ट हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये सारे अब उसमें से निकाल के एक प्लास्टिक बैग में डालें और इसे फ्रीज़र में रख दें, जब आपको ज़रूरत हो निकालें और फ्राई करें, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा ये। तो ये तो हो गया रेडी। अब ये पैन में ऑयल डालें, गरम हो जाए तब आप उसमें कबाब रखें, और जब आपको लगे कि नीचे से जो कबाब हैं वो ब्राउन हो गए हैं तब आपने उसे फ्लिप करना है, उससे पहले नहीं करना, वरना नीचे वाला पार्ट उसके साथ ही रह जाएगा। ये देखें, मैं चेंज कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट रेडी हुए हैं, और दोनों साइड से आप ब्राउन कर लेंगे। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी रेसिपी, और नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे फॉलो करने से आप कबाब घर में परफेक्ट बना सकते हैं। ये देखें कैसे परफेक्ट शेप उनकी आई है, और ये ब्राउन हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो ये अब रेडी है, मैं इसे निकाल लूँगी प्लेट में। अब तब तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
आई होप आपको ये पसंद आई होगी वीडियो। ये देखें कैसे कबाब की परफेक्ट शक्ल जो है वो सामने आई है। मैं एक आपको पीस अंदर से तोड़ के भी दिखाऊंगी, और फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है इसमें। ये देखें, ये है इसकी लुक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।